आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम, अति सुंदर विषय ही और भी का भेद विज्ञान। दोनों ही बहुत ही ऐसे ध्रुव हैं जिनको अगर हम आत्मसात कर लें, हृदयंगम कर लें, तो हमारे व्यवहार जगत में और निश्चय जगत के अंदर कोई तरह की परेशानी नहीं आ सकती है। ही है वह निरपेक्ष है, वो एब्सोल्यूट है, और भी है वो सापेक्ष है, रिलेटिव है। ही कहने का अधिकारी वो होता है जिसके पास में एब्सोल्यूट ट्रुथ है, और आज इस भरत क्षेत्र के अंदर एब्सोल्यूट ट्रुथ वाला कोई केवली उपस्थित नहीं है। अतः भरत क्षेत्र के अंदर मैं कहता हूँ वही सही है कहने का अधिकारी कोई नहीं है। लेकिन महाविद्य क्षेत्र में सिमंदर स्वामी आदि मिनिमम 30 तीर्थंकर विराजमान हैं, जिनके पास में एब्सोल्यूट ट्रुथ है। वो ही कहने के अधिकारी है कि जो हम कहते हैं वही सही है, वे उसके अधिकारी है। लेकिन जो अधिकारी होता है वो कभी भी ही शब्द का उपयोग करता नहीं है। करने का अधिकारी है पर करता नहीं है। जो करुणाशील व्यक्ति होता है, जो प्रशासनिक व्यक्ति होता है, वह डंडा रखता तो है लेकिन डंडा मारता नहीं, प्रशासन के लिए मात्र दिखाता है। तो भाइयों और बहनों, ही और भी क्या है, किससे जुड़े हुए हैं, इसकी एप्लीकेशन कैसे होती है, इसको व्यवहार जगत में कैसे लागू किया जाता है, निश्चय जगत में कैसे लागू किया है, उसकी सांगोपांग हम व्याख्या करेंगे। देखिए, बोलचाल की भाषा में कहें कि मैं कहता हूँ वही सही है, मेरा धर्म ही सही है, मेरा चिंतन ही सही है, मेरा भगवान ही सही है, मेरा धर्म ही सही है, मेरी आइडियोलॉजी ही सही है, मेरा लॉजिक ही सही है। ये ही की भाषा है। लेकिन जैसा मैंने बताया, कोई कहने का अधिकारी नहीं है, तो वह सही होते हुए भी मिथ्या हो जाता है, झूठ हो जाता है। दूसरा देखिए, भी की एप्लीकेशन हम देखें तो मेरा भी धर्म है, मेरा भी ईश्वर है, मेरी भी आइडियोलॉजी है, मेरा भी सुझाव है, मेरा भी चिंतन है और मेरा भी परामर्श है। आप अगर इसको चाहो तो एक्सेप्ट करो, नहीं चाहो तो नहीं एक्सेप्ट करो। तो वह व्यक्ति गलत होते हुए भी वह व्यक्ति सापेक्ष होने के कारण जो है वह व्यक्ति सही हो जाता है। ये कहलाता है रिलेटिवनेस, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहते हैं कि ये सारा ब्रह्मांड सापेक्ष है। एक परिंदा भी जब पर मारता है तो पूरा ब्रह्मांड प्रभावित होता है। हालांकि
वह प्रभाव इतना अति सूक्ष्म होता है कि हमारे तक पहुंचता नहीं है, लेकिन प्रभावित जरूर होता है, क्योंकि सारा ब्रह्मांड है वह वेव्स के द्वारा, वह जो है वो उनके कारण वेव्स के द्वारा ही, ये प्रकंपनों के द्वारा ही बना हुआ है। तभी सैटेलाइट का सिद्धांत लागू होता है। सैटेलाइट के माध्यम से पूरे विश्व के 210 कंट्री जुड़े हुए हैं, हर एक के अपने अपने कोड है। जब हम किसी का मोबाइल नंबर मिलाते हैं, सबसे पहले जैसे इंडिया के किसी व्यक्ति से बात करनी होती है तो 91 कोड लगाया जाता है। 91 कोड सैटेलाइट में हमारे जो रूम स्थान दिया गया है वहाँ तक पहुँचता है। वहाँ पर लगा हुआ जो है कंट्रोल बोर्ड है, वो फिर उस नंबर से जोड़ता है, लेकिन जाना पड़ेगा इंडिया का जो एलोटेड स्थान है उस तक पहले पहुँचना पड़ेगा। तो ये सारा क्या है, रिलेटिव है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज के बिना जिंदा नहीं रह सकता। पशु पक्षियों का भी समाज होता है, पशुओं के समाज को समाज कहते हैं, केवल एक मात्रा का अंतर है। पक्षियों का भी समाज होता है। आपने देखा होगा कि कुर्जा वगैरह ये विदेशी जो है पक्षी भारत में सर्दियों के दिनों में आते हैं अभ्यारण्य के अंदर विचरण करने के लिए। वो सभी एक लाइन के अंदर उड़ते हैं, वो सुरक्षा की दृष्टि से उड़ते हैं। कोई शिकारी उन पर हमला कर न सके, और हमला करे तो सभी सामूहिक रूप से जो है उसको कहना चाहिए, उसको फेस कर सके। तो इसीलिए ये रिलेटिवनेस है जो हमारे समाज में देखिए कि सब्जी उगाने वाला सब्जी उगाता है, कपड़े बुनने वाला कपड़ा बुनता है, शिक्षा वाला शिक्षा का काम करता है, होटल वाले भोजन बनाते हैं, और जो है ट्रांसपोर्ट वाले ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ट्रेन ले जाने का काम करते हैं। हर एक के अपने अपने काम हैं और उनसे ही हमारा जीवन चलता है। ये हमारा सापेक्ष जीवन है, रिलेटिव जीवन है, और उस जीवन के अंदर हम सभी सापेक्षा के सिद्धांत से जो है अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो जो व्यक्ति भी की भाषा बोलता है वह व्यक्ति एडजस्टेबल होता है, उसको कोई तकलीफ नहीं आती है। लेकिन ही बोलने वाला व्यक्ति कट जाता है, समाज से कट जाता है, लोगों से कट जाता है। लोग ये मानने लग जाते हैं कि वह अहंकारी व्यक्ति है जो केवल अपनी अपनी बात करता है, अपने सिद्धांत की बात करता है, और दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन नहीं करता, दूसरे के साथ में एडजस्टमेंट नहीं करता। तो देखिए इन सब चीज़ों को जो है हम अनेकांतवाद से जोड़ते हैं। अनेकांत का अर्थ होता है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, शादवाद भी कहा जाता है। अनेकांतवाद सिद्धांत है और शादवाद मेथोडोलॉजी है कि अनेकांत जिसके अनेक अंत होते हैं उसको अनेकांत कहते हैं। मुंडे मुंडे मति भिन्ना, जितने लोग होंगे परिवार में, समाज में, विश्व में, हर एक का अपना अपना चिंतन होगा, तो उसके पास में सत्यांश है। 7.8 अरब की जनसंख्या जो विश्व के अंदर है, 7.8 अरब के सत्यांश है। जब उन सब सत्यांश को जोड़ा जाता है तो एक परफेक्ट ट्रुथ बनता है, केवल ज्ञान बनता है। लेकिन वो सत्यांश सबके पास होने से वो रिलेटिव हो जाते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिव उन पर लागू होती है, अनेकांत उस पर लागू होती है। और जो व्यक्ति ही का उपयोग करता है कि मैं कहता हूँ वही सही है, तो वो एकांतवादी हो जाता है। देखिए एकांत के अंदर हम जाते हैं तो केवल हम अकेले रहते हैं, हम किसी से वार्तालाप नहीं कर सकते। या तो आप ध्यान कीजिए या मौन कीजिए, ये चुपचाप बैठे रहिए। आपको जीवन यापन करना है, आपको जो है इंटरेक्शन करना है, तो हमें को अनेकांत को स्पर्श करना पड़ेगा, द्वैत को स्पर्श करना पड़ेगा। अद्वैत में क्या है? अद्वैत में तो हमारा शुद्ध
परमात्मा भगवान है वह शरीर में नहीं रह सकता। वह तो जो सिद्ध शिला में विराजमान हो जाता है, सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाता है, अकेला होता है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम होता है, ईश्वर होता है और अपने शाश्वत सुख के अंदर लीन रहता है। फिर वह इस 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण के लिए कभी नहीं आता है। जो द्वैतवादी होता है, जो रिलेटिव होता है, जो बॉन्डेड होता है, जो बद्ध आत्मा होती है, वो संसार में भटकती है, क्योंकि उसके साथ के अंदर अज्ञान जुड़ा हुआ है। ये अज्ञान फेविकोल की तरह है। ये जड़ और चेतन के बीच के अंदर ये फेविकोल है, यही शरीर और आत्मा को जोड़े हुए रखता है, जिसको बंध कहते हैं और जिसको आश्रव कहा जाता है, जिसको अज्ञान कहा जाता है। जब ये संपूर्ण समाप्त हो जाता है, इरेज हो जाता है, जीरो हो जाता है, तब हमारा प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाता है। मन है वो अमन बन जाता है और हमारा शुद्ध परमात्मा स्वरूप आत्मा वो तो शुद्ध ही है, वो मुक्ति को चला जाता। तो भाइयों बहनों, अनेकांत और एकांत को समझना चाहिए। और शादवाद है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, वो हमारे इंटरेक्शन की, वो हमारे आपस में संबंध स्थापित करने की, दुनिया में जीने की, समाज में जीने की एक पद्धति है, एक मेथडोलॉजी है, उसका हम उपयोग करते हैं। और उसके अंदर शब्द नए भी आते हैं। उन शब्द नए की दृष्टि से वस्तु द्वैत होती है, द्वैत भी होती है, अद्वैत भी होती है, ही भी होता है, नहीं भी होता है, और ही नहीं दोनों होते हैं। वो सापेक्षता है, वो व्यू पॉइंट का रहता है। तो हम जो है व्यवहार जगत के साथ में निश्चय जगत के अंदर हम जाएं तो निश्चय जगत के अंदर हमारा लक्ष्य जो है वो द्वैत से अद्वैत हो जाता है। हमारे को अंतर आत्मा से परमात्मा बनने का लक्ष्य बन जाता है। अंतर आत्मा में हम बॉन्डेड रहते हैं, अंतर आत्मा में हमारी प्रतिष्ठित आत्मा रहती है, जिसके अंदर की हमारा डिस्चार्ज भी चलता है और लाइव चार्जिंग भी चलती है, यानी दोनों प्रोसेसिंग फैक्ट्रियाँ चलती रहती है। जो डिस्चार्ज है वो पिछले जन्म का हमारा कर्जा है, पिछले जन्म की हमारी स्क्रिप्ट है, पिछले जन्म की हमारी फिल्म है, मन वचन काया की बैटरियां हैं, जो इस जन्म के अंदर ऑटो मोड से डिस्चार्ज होती रहती है। उसमें हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि सारा कंट्रोल कुदरत के हाथ में आ जाता है। कुदरत जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है समस्त प्राणियों के जो कर्मों का भुगतान करने के लिए संयोग जुटाती है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के माध्यम से सबका नियंत्रक कुदरत हो जाती है, कुदरत माँ हो जाती है। उसमें हमारे को एक अतिरिक्त सांस लेने की भी स्वतंत्रता नहीं है, चाहे आप मानो या न मानो, ये होता है। आप मानते कब हो? जब आप खूब परिश्रम करते हो कि मुझे करोड़पति बनना है, मुझे अच्छा प्रवचनकार बनना है, मुझे IAS IPS बनना है, मुझे कुबेरपति बनना है, मुझे राष्ट्रपति और मुझे MLA MP इत्यादि इत्यादि बनने की जो इच्छा रखते हो और खूब परिश्रम करते हो, लंबे समय तक परिश्रम करते हो, लेकिन आप वो हासिल नहीं कर पाते हो, तब आप मानते हो कि ये ऑटो मोड से चलने वाला मेरा उदय प्रारब्ध है और मेरे अधीन नहीं है, यानी मैं भाग्य साथ में लेकर के नहीं आया हूँ, तो वो प्राप्त नहीं होती। और आप पुरुषार्थ करते हो, अच्छी बात है, पुरुषार्थ तो आपका उदय प्रारब्ध है, वही पुरुषार्थ है, वो ऑटो मोड से पुरुषार्थ आपको करवा देगा। फिर भी आप उसको पुरुषार्थ मानते हो, तो वो आपका रिलेटिव पुरुषार्थ है। रिलेटिव पुरुषार्थ को हमारे अध्यात्म विज्ञान में, हमारे आर्ट ऑफ द विजन के अंदर उसको अज्ञान कहा गया। अज्ञान बुरा नहीं है, अज्ञान से संसार चलता है, अज्ञान में राग द्वेष होता है,
अज्ञान में प्रियता अप्रियता होती है, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म में ये नहीं रहे तो संसार रहेगा ही नहीं और वो संभव नहीं है। तो भाइयों बहनों, हमारे निश्चय जगत के अंदर ही और भी की एप्लीकेशन भी बहुत ही काम की होती है कि हमारे को जो निश्चय जगत है उसमें हमको बी से ही बनना है। बी के अंदर हमारा अज्ञान शामिल है, लेकिन ही जो है वो हमारा प्योर शुद्ध आत्मा स्वरूप आत्मा है, परमात्मा है, उसकी प्राप्ति करनी है। उसकी प्राप्ति करने के लिए सनातन सुख को हम आपको एक ही जन्म में नहीं दे सकते, लेकिन हम इस जन्म में आपकी उसकी नींव लगा सकते हैं। अगर आपका भाग्योदय है, अगर आपका पुण्योदय है, अगर आपके स्क्रिप्ट और जो है वो फिल्म के अंदर आपको ज्ञान मिलना, आपको सम्यक दर्शन की अनुभूति होना लिखा हुआ है, तो निश्चित तौर पे वो आपको प्राप्त होता है। वो कैसे प्राप्त होता है? गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। हम गुरु की तलाश करते हैं और हमारा उपादान, हमारा उदय प्रारब्ध हमको ऑटोमेटिकली गुरु के पास में ले जाएगा। जब काल पक जाएगा तब वो गुरु के पास ले जाएगा और वो गुरु हमें जो है वो ज्ञान प्रेषित करेगा और हमसे जो है वो एक एग्रीमेंट कराएगा कि द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म मन वचन काया तथा मेरे नाम की सब माया आप प्रकट प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। जब हम अपना समर्पण कर देते हैं, जब क्रोध मान माया लोभ का समर्पण कर देते हैं, भक्ति मार्गी बन जाते हैं, तो उनके अतिशय से गुरु हमारे पर कृपा करके हमारे भाग्योदय से, हमारे पुण्योदय से जो है हमारे अनंतानुबंधी कषाय को वह भस्मीभूत कर देता है। यह कहना चाहिए उदय प्रारब्ध भाव से, हमारे कुदरत की कृपा से, कुदरत के संयोग जुटाने के कारण वह भस्मीभूत हो जाता है और वह भस्मीभूत होने से हमारे में नया जन्म आता है। हम बहिरात्मा से अंतरात्मा के पद पर आ जाते हैं। अंतरात्मा के पद पर आने का अर्थ क्या हुआ कि हमारा कर्ता भाव चला जाता है। कर्ता भाव हमेशा हमेशा के लिए वो गहरी गुफा के अंदर चला जाता है, गायब हो जाता है। और अगर हम हमारे कर्मों के फोर्स से कर्ता भाव में आते, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो है आपको ज्ञान मिलने के बाद में आप कर्ता बनते हो, लेकिन उस समय में आपकी जो शुद्ध आत्मा भगवान से जो है भाव सत्ता जो प्रज्ञा बाहर निकलती है वो आपको पकड़ करके तान करके केंद्र में लाती है, केंद्र के अंदर प्रभु के सामने हाजिर करती है। और प्रभु का जो लक्षण है वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को हम समर्पित हो जाते हैं, यानी कि देहादास से अलग हो जाते हैं, यानी कि हम प्रकृति और पुरुष को जुदा समझने लग जाते हैं, यानी कि हम भेद विज्ञान करने लग जाते हैं, यानी कि हम ज्ञाता दृष्टा बन जाते हैं, यानी कि हम जुदापन की जागृति करने लग जाते हैं, साक्षी भाव में आ जाते हैं, हमारे परिवर्तन आता है। तो ये परिवर्तन हम हालांकि जब तक हमारी जागृति 100% नहीं हो जाती, 48 मिनट्स तक जो है हम सतत इस जो है अनुभूति में नहीं रहते कि मन वचन काय से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तब तक वो जागृति 100% नहीं होती है। और इसका जो फलित होता है वो अनुभव 360 डिग्री का नहीं हो पाता। और ऐसा अगर हो जाता है अभ्यास करते करते अपने स्वरूप में रहते रहते, तो जो है हमारे को केवल दर्शन की प्राप्ति हो सकती है और नेक्स्ट बर्थ के अंदर परिणाम स्वरूप जो है केवल ज्ञान हो जाता है और उसी जन्म में हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाते हैं। तो भाइयों बहनों, ये होता कब है?
ये होता तब है कि हम भी की भावना को पुष्ट करते हैं, जब हम जो है भक्ति मार्गी हो जाते हैं, जब हम अपने अस्तित्व को, अपने स्वरूप को समर्पित हो जाते हैं, कुदरत को समर्पित हो जाते हैं, कुदरत के कानून का पालन करते हैं। लॉ ऑफ द नेचर को पालन करने से सनातन सत्य की प्राप्ति हो जाती है, और कभी आपसे वह जो है आपका कुदरत का कानून टूटना भी संभव है। क्यों? अभी तक आप केवल ज्ञानी नहीं बने हो, हर तरह का प्रमाद, हर तरह की भूल संभव है। तो ऐसे समय में आप कुदरत माँ से जो है क्षमा याचना करो कि मैंने कुदरत का कानून तोड़ा, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। और कुदरत माँ करुणाशील है, वो आपको क्षमा कर देती है। ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। और उसके साथ साथ में शुद्धिकरण जो है, जिन प्राणियों के साथ हम काम करते हैं उनके ज्ञान दर्शन को हम तकलीफ पहुंचाते हैं, उनको कष्ट देते हैं, ज्ञान दर्शन को असंतुलित करते हैं, तो जो है हम उनसे भी क्षमा याचना कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, उनकी शुद्ध आत्मा की साक्षी से, हमारी शुद्ध आत्मा की साक्षी से कर सकते हैं। तो हमको एनओसी मिलती है, और जब समस्त एनओसी प्राप्त हो जाती है, इसका मतलब हमारे समस्त कर्म समाप्त हो गए, हमारी प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो गई, समस्त कर्म समाप्त हो गए, यानी समस्त अज्ञान है वह इरेज हो गया। तो भाइयों बहनों, ये होता कब है? जब हम भी के साथ में भी की जो है साधना करते करते जो है हम ही को प्राप्त हो जावे। हमारा लक्ष्य ही है, लेकिन हम ही से प्रारंभ होकर के ही को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ही तो हमारा जो है वो साध्य है, और भी हमारा साधन है, भी साधना है, और ही हमारा साध्य है। वो हमारा स्वरूप है, वो हमारा शुद्ध स्वरूप है, वो हमारा आत्म स्वरूप है, वो हमको प्राप्त करना है। तो भाइयों बहनों, देखिए, ये अनेकांतवाद, ये सापेक्षवाद, ये ही और भी की व्याख्या जो है, ये हमारे वर्तमान जीवन को भी बहुत अच्छा बनाती है। हम भी की साधना करते हैं तो हमारा राग द्वेष नहीं होता है, और हम सापेक्ष हो जाते हैं। और जो व्यक्ति सापेक्ष हो जाता है, उस व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर कोई कठिनाई नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति व्यवहार जगत के 5 सूत्रों का पालन करने लग जाता है। पहला सूत्र है जगत निर्दोष। जब हम भी की व्याख्या करते हैं तो हम इस दुनिया के समस्त लोगों को निर्दोष मानने लग जाते हैं, क्योंकि वास्तव के अंदर इस दुनिया में कोई दोषी नहीं है। ये समस्त ब्रह्मांड, समस्त सृष्टि है, वह वीतराग है। दोष केवल मेरे कर्मों का है, दोष केवल मेरे कर्मों के कारण ही मैं किसी को दोषी देखता हूँ, वास्तव में दोषी होता नहीं है। तो जगत निर्दोष की भावना होती है। और दूसरा सूत्र जो है टकराव टालिए। जो भी की साधना करता है, जो रिलेटिव होता है, वो प्रतिक्रिया विरति करता है, वो टकराव में नहीं जाता है। टकराव ही से होता है, क्योंकि आप एकांतवादी होते हैं, अपनी बात को ही मनवाना चाहते हैं, तो एकांतवादी से टकराव होता है, और सापेक्षवादी से टकराव नहीं होता है। सापेक्षवाद है, ये लॉ ऑफ द नेचर है, ये टकराव टालने की नीति होती है। ये हमारे व्यवहार जगत के अंदर बहुत अनुकूल होती है। और तीसरा जो है वो एडजस्ट एवरीवेयर, वह व्यक्ति एडजस्ट होता है जो रिलेटिव होता है, और जो व्यक्ति निरपेक्ष होता है वो एडजस्ट हो नहीं सकता है, क्योंकि उसके अंदर आग्रह की भावना होती है। तो इस प्रकार हम भी की साधना करते करते ही, यानी हमारी एब्सोल्यूट आत्मा को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।
लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी भी का जीवन जी करके ही की तरफ न जाएं। यही हमारे जीवन का सार है। आपके प्रति वंदन। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।